5 सबसे प्रतिष्ठित और रहस्यमय पर्वत जिनकी कहानी आपको स्तब्ध कर देगी सदियों से। वे वहां खड़े हैं, पृथ्वी के मूक प्रहरी। उन्होंने सभ्यताएं देखी है, इतिहास को आकार दिया है और मनुष्य के साहस की अनगिनत कहानियां अपने बर्फीले सीने में दफन कर रखी है। ये केवल चट्टान और बर्फ के ढेर नहीं है। ये आस्था के प्रतीक 5 सबसे प्रतिष्ठित और रहस्यमय पर्वत जिनकी कहानी आपको स्तब्ध कर देगी सदियों से। वे वहां खड़े हैं, पृथ्वी के मूक प्रहरी। उन्होंने सभ्यताएं देखी हैं, इतिहास को आकार दिया है और मनुष्य के साहस की अनगिनत कहानियां अपने बर्फीले सीने में दफन कर रखी है। ये केवल चट्टान और बर्फ के ढेर नहीं है, ये आस्था के प्रतीक है, वैज्ञानिक पहेलियां है और हमारी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं का आईना है। हर पर्वत की अपनी एक आत्मा होती है। कुछ शांत और पवित्र होते हैं, जहां देवता निवास करते हैं। कुछ क्रूर, निर्दयी, जहां मृत्यु हर कदम पर घात लगाए बैठी है। प्रश्न यह नहीं है कि ये पर्वत कितने ऊंचे हैं। प्रश्न यह है कि ये हमें हमारे भीतर की कितनी गहराई दिखाते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इन विशालकाय ढांचों के नीचे कितनी कहानियां दबी पड़ी हैं, कितने रहस्य, कितनी विजय और कितने अनसुलझे सवाल। आज हम आपको दुनिया के 5 ऐसे सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पर्वतों की यात्रा पर ले चलेंगे, जिन्होंने न केवल भूगोल बल्कि मानव इतिहास को भी हमेशा के लिए बदल दिया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक चढ़ाई नहीं है, यह मानव आत्मा के शिखर तक का सफर है। 5 फूजी पर्वत, देवताओं का निवास और सिद्ध कलाकृति। हमारी सूची में 5वें स्थान पर है जापान की आत्मा, फूजी पर्वत, माउंट फूजी। पहली नजर में यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा निर्मित एक सिद्ध कलाकृति लगती है। इसका शंकु आकार, कोन शेप, इतना निर्दोष है कि यह आज भी लाखों कलाकारों और तीर्थयात्रियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इतिहास और पवित्रता, हिस्ट्री एंड सेक्रेडनेस। फूजी, जिसे जापानी लोग फूजीसान फूजीसान कहते हैं, का इतिहास 1200 साल पुराना है। यह पर्वत शिंतो धर्म में कामी आत्माओं या देवताओं का निवास माना जाता है। 19वीं सदी में कला आंदोलन के महान कलाकार कात्सुशिका होकुसाई ने फूजी के 36 दृश्य बनाकर इसे दुनिया भर में अमर कर दिया। रहस्य और वैज्ञानिक विश्लेषण, मिस्ट्री एंड साइंटिफिक एनालिसिस। इसका सबसे बड़ा रहस्य इसकी शांति में छिपा है। फूजी एक सक्रिय स्ट्रैटोवोल्केनो, एक्टिव स्ट्रैटोवोल्केनो है। पिछली बार यह 1707 में हुई एरप्शन के रूप में फटा था, जिसने टोक्यो, तब ईदो तक राख फैला दी थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा पर्वत जो अपने सौंदर्य से आपको शांति का एहसास कराता है, उसके अंदर इतना भयानक उबलता हुआ लावा भरा है। आधुनिक भूवैज्ञानिक, जियोलॉजिस्ट्स लगातार इस पर निगरानी रखते हैं। 2011 के तोहोकू भूकंप के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि फूजी के अंदर का दबाव, मैग्मा प्रेशर, बढ़ गया है। हालांकि यह अभी भी निष्क्रिय है। यह हमें सिखाता है कि जो चीजें सबसे अधिक शांत दिखती हैं, उनके भीतर सबसे बड़ी शक्ति छिपी हो सकती है। आश्चर्यजनक तथ्य, सरप्राइजिंग फैक्ट, शायद ही किसी को पता हो, लेकिन फुजी पर्वत की चोटी 3776 मीटर की ऊंचाई पर तकनीकी रूप से निजी संपत्ति है। यह सदियों से एक धार्मिक मंदिर, फुजिसेंगेन श्राइन, फुजिसन होंगू सेंगेन तैशा, का हिस्सा रही है। 4 मैटरहॉर्न, अल्पाइन पर्वतारोहण का घातक प्रतीक जापान की आस्था से निकलकर अब हम यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित और शायद सबसे घातक प्रतीक की ओर बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर स्थित इस पिरामिड की आकृति पूरी दुनिया में पर्वतारोहण के जुनून का प्रतिनिधित्व करती है। मैटरहॉर्न की कहानी गोल्डन एज ऑफ अल्पिनिज्म के साथ शुरू और खत्म होती है। यह आखिरी महान अल्पाइन चोटियों में से एक था जिसे फतह किया जाना बाकी था। 1865 तक यह एक अजेय पहेली थी। फिर आया वह दिन, एडवर्ड विम्पर। 14 जुलाई 1865 को विम्पर और उनकी टीम ने आखिरकार शिखर पर कब्जा कर लिया। लेकिन यह विजय एक भयानक त्रासदी बन गई। उतरते समय टीम के 4 सदस्य फिसलकर हजारों फीट नीचे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। मैटरहॉर्न ने विजय का जश्न नहीं मनाया, इसने एक खूनी कीमत वसूल की।
यह घटना अल्पाइन इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और दुखद कहानियों में से एक है, जिसने पर्वतारोहण के प्रति दुनिया के दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया। वैज्ञानिक विश्लेषण और संरचना, साइंटिफिक एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर। मैटरहॉर्न की नुकीली आकृति केवल हवा और बर्फ से नहीं बनी है। भूवैज्ञानिकों के लिए यह एक आश्चर्य है। इसकी चट्टानें, जो ऑस्ट्रो अल्पाइन नैपे का हिस्सा है, वास्तव में अफ्रीकी टेक्टोनिक प्लेट से संबंधित है। सदियों पहले जब अफ्रीकी और यूरेशियन प्लेटें टकराई, तो अफ्रीका की चट्टानें ऊपर धकेल दी गई, जिससे इस पर्वत की अद्भुत अलग-थलग खड़ी संरचना का निर्माण हुआ। इसकी तकनीकी कठिनाई और खतरनाक इतिहास के बावजूद आज भी हर साल लगभग 3,000 लोग मैटरहॉर्न पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। दुर्भाग्य से 1865 से लेकर आज तक इस पर्वत ने 500 से अधिक पर्वतारोहियों की जान ली है। 3. कैलाश पर्वत, दुनिया का अनसुलझा अनचढ़ा रहस्य। हम यूरोप की चुनौतियों को पीछे छोड़कर एशिया के आध्यात्मिक केंद्र की ओर बढ़ते हैं। कैलाश पर्वत, माउंट कैलाश, ये कोई चढ़ाई वाला पर्वत नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सदियों से अनसुलझा रखा गया है। 6,638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पर्वत हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन सहित 4 धर्मों के लिए परम पवित्र है। इतिहास और अनसुलझा रहस्य। हिंदू धर्म में यह भगवान शिव का निवास स्थान है। तिब्बती बौद्धों के लिए यह बुद्ध चक्र संवर का घर है। यह कोई आश्चर्य नहीं कि हजारों साल से इसकी परिक्रमा कोरा की जाती है, लेकिन आज तक किसी ने भी इसकी चोटी को फतह करने का साहस नहीं किया है और न ही इसकी अनुमति है। अनेक पर्वतारोहियों ने इसे चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सभी को रहस्यमय तरीके से वापस लौटना पड़ा या उन्हें स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनुमति नहीं दी गई। कुछ कहानियां बताती हैं कि चोटी पर जाने की राह पर समय तेजी से बीतता है या लोगों के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। सोचिए, दुनिया की सबसे पवित्र चोटी आज भी अजेय क्यों है? कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं है, यह एक जल विभाजन, वाटर डिवाइड है। यह एशिया की 4 सबसे बड़ी नदियों का स्रोत है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्नाली, गंगा की सहायक नदी। वैज्ञानिकों के लिए इसकी लगभग परफेक्ट पिरामिड जैसी संरचना और अन्य चोटियों से इसका अचानक अलग खड़ा होना एक पहेली है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि इसकी विशेष संरचना और स्थान के कारण यह एक अनूठी ऊर्जा या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। हालांकि ये सभी दावे वैज्ञानिक प्रमाण से परे हैं और यही बात कैलाश को इतना रहस्यमय बनाती है। 2. माउंट गॉडविन ऑस्टेन, कराकोरम रेंज में स्थित यह दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन इसे पर्वतारोहियों द्वारा सैवेज माउंटेन सैवेज माउंटेन कहा जाता है। इतिहास और क्रूरता, हिस्ट्री एंड ब्रुटैलिटी। केट्टू का नाम एक साधारण सर्वेक्षण चिन्ह से आया है। 1856 में थॉमस मोंटगोमेरी ने इसे केटू, कराकोरम की दूसरी चोटी, नामित किया। इसकी पहली सफल चढ़ाई 1954 में इतालवी पर्वतारोही अचिले कंपाग्नोनी और लिनो लासेडेली ने की थी, लेकिन के2 ने अपनी कीमत वसूलने में कभी देर नहीं लगाई। सदियों तक के दो दुनिया का एकमात्र 8,000 मीटर से ऊंचा पर्वत था, जिसे कभी भी सर्दियों में नहीं चढ़ाया गया। यह रिकॉर्ड भी हाल ही में 2021 में नेपाली पर्वतारोहियों की एक टीम ने तोड़ा, जिसने एक असंभव माने जाने वाले कार्य को संभव कर दिखाया। एक, माउंट एवरेस्ट, पृथ्वी का मुकुट और मानव इच्छा शक्ति का गवाह। और अब नंबर 1 पर वह पर्वत जिसका नाम ही मानव की अदम्य इच्छा शक्ति का पर्याय है। नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा, पर्वतों की देवी के नाम से जाना जाने वाला यह विशालकाय 8,848.86 मीटर की ऊंचाई वाला पर्वत है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा बिंदु है। इतिहास और विवाद। 19वीं शताब्दी में भारत के सर्वेक्षणकर्ता जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नामकरण हुआ। पहली सफल चढ़ाई का गौरव 1953 में सर एडमंड हिलेरी और नेपाली शेरपा तेंजिंग नोर्गे को मिला। यह वह क्षण था जिसने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। लेकिन क्या वे सचमुच पहले थे? क्या आप जानते हैं कि एवरेस्ट आज भी बढ़ रहा है? भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने के कारण
यह प्रतिवर्ष लगभग 4 मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। लेकिन आधुनिक विज्ञान एक और गंभीर समस्या को देख रहा है, जलवायु परिवर्तन। एवरेस्ट पर स्थित खुम्बू आइसफॉल जैसी खतरनाक हिमनद संरचनाएं, ग्लेशियर फॉर्मेशंस, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से पिघल रही है, जिससे हर साल चढ़ाई और भी खतरनाक होती जा रही है। पर्वतों का मानव मन पर प्रभाव हमने जापान के पवित्र फुजी से लेकर क्रूर के दो और दुनिया की सबसे ऊंची छोटी एवरेस्ट तक का सफर तय किया। इन सभी पर्वतों की कहानियां अलग अलग है। एक आस्था की कहानी है, तो दूसरी क्रूर बलिदान की, तीसरी मानव की अदम्य इच्छा शक्ति की। ये पर्वत हमें एक बात सिखाते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की सीमाओं से होता है। हर छोटी हमें चुनौती देती है, तुम कौन हो, तुम कितना सह सकते हो, तुम क्या त्यागने को तैयार हो। और शायद यही कारण है कि हम पर्वतों की ओर देखते रहते हैं। वे हमारी महत्वाकांक्षाओं, हमारे विश्वासों और हमारी अंतहीन जिज्ञासा को प्रतिबिंबित करने वाले विशाल मौन दर्पण हैं। जैसे ही हम नीचे देखते हैं और इन विशालकाय संरचनाओं को अलविदा कहते हैं, तो हम यह पूछने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या इन पर्वतों की असली विजय शिखर पर पहुंचना है या नीचे सुरक्षित लौट आना? और सबसे महत्वपूर्ण, अगली कौन सी महान चुनौती है जो आपका इंतजार कर रही है?